बताइए। तो W कैसे निकलेगा? पहले W निकालें। डेल्टा U माइनस Q, ये आ जाएगा। डेल्टा U कितना दिया हुआ है? प्लस 300 जूल। और Q कितना दिया हुआ है? प्लस का है कि माइनस का? क्योंकि क्या किया है? एब्जॉर्ब। क्या हो गया? डेल वर्क कितना आ गया? P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है? कांस्टेंट है, तो माइनस क्या लिख सकते हैं? P एक्सटर्नल डेल्टा V। कट गया। यस। अरे बोलिए। अरे वर्क को क्या लिख सकता हूँ? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, कल लिखा था। अरे कांस्टेंट प्रेशर आ गया ना। तो क्या है? अरे एक्सपेंशन गैस का हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? आपको गैस के प्रेशर से मतलब नहीं है ना। आपको कौन कौन से प्रेशर से मतलब होता है? एक्सटर्नल। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है तो एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के बराबर हो जाता है, तब हम गैस के प्रेशर से मतलब रखते हैं। सही है। अरे बोलिए। या फिर आपको ये बोल दिया गया हो कि गैस का प्रेशर हमेशा क्या रह रहा है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर भी कांस्टेंट है। अरे बोलिए, हाँ या ना? अरे बोलिए। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलिए। पी एक्सटर्नल कितना है? 0.5 बार पास्कल में कितना हो जाएगा? 5 × 10⁴ पास्कल। अरे हाँ। तो डेल्टा V 100 जूल। जूल क्या होता है? पास्कल मीटर क्यूब। जूल इज इक्वल्स टू पास्कल मीटर। क्लियर? डेल्टा V कितना आ गया? डेल्टा V 100/5 × 10⁴ मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। अरे बोलो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। 10⁻³ लीटर डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁴, 10/5, 2 लीटर आ गया। अरे बोलिए। आया ना? जूल इज इक्वल्स टू पास्कल इंटू मीटर। है ना? 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। ये पूरा चलेगा? बोलिए। हाँ या ना? चलेगा? तो ये तीन चीजें हमारी इस्तेमाल हुई हैं, वो आपको कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। यस। अरे बोलिए। चलिए, ये एटकिंस का क्वेश्चन है। और रिएक्शन ये। पर आपको इस सब चीज से मतलब नहीं था रिएक्शन से, क्योंकि आपको ये पता है कि ना HCl गैस थी, ना HCl गैस थी, ना Fe गैस है। तो ये दोनों सिर्फ गैस कौन है? H2। तो बाद में H2 ही बन रहा है, तो V1 तो जीरो ही लेना है। अरे हाँ या ना? V1 हमें क्या लेना है? जीरो। और V2 कितना गैस निकला है? 2 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। हाँ या ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलिए। तो डेल्टा V कितना आ चुका है? 2 लीटर। यस। हाँ या ना? है, चलेगा? वर्क डन जूल में निकालना है।
पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है? अरे बोल दो यार, पी एक्सटर्नल क्या है? कांस्टेंट। वर्क क्या आ जाएगा? यस, 100 इंटू 10⁻³ और लीटर कितना है? 2 लीटर। पर जूल कब होता है? पास्कल मीटर क्यूब। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू। यस। क्लियर? अरे बोल दीजिए। वर्क समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है। V1 = 0 क्यों बोला है? नो इनिशियल, नो इनिशियल गैस। है ना? अरे हाँ या ना? तो जब शुरुआत में गैस नहीं तो शुरुआत में कोई वॉल्यूम भी नहीं लेना है। और V2 को 2 लीटर ही क्यों लिया है? क्योंकि H2 इज दी ओनली गैस। हाँ। अरे बोल दो यार। हाँ कि ना? ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आई? तो हमें सिर्फ गैस के वॉल्यूम से मतलब है। किससे मतलब है? गैस। ऑनलाइन, इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी। मतलब अगर एकदम से कर दिया है, पहले जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो कैसे रिवर्सिबल हो? पिस्टन मूव कर रहा है, जब तक प्रेशर कांस्टेंट नहीं, मतलब जब तक ये 100 kPa अचीव नहीं कर लेगी गैस, तो प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना। तो ये इरिवर्सिबल हो गया। हमें इससे मतलब नहीं, हमारा प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। हमें एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट मिल गया, बाहर निकल गया डेल्टा वी। हमें रिवर्सिबल रिवर्सिबल से मतलब नहीं है। यही ना? हाँ। क्या करें? वो प्रेशर अगर कांस्टेंट निकाल लोगे बच्चा, तो ये बाहर नहीं आ जाएगा। बताओ। भले वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, अगर वो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर ही निकल जाएगा ना। फॉर्मूला तो हमेशा वही था, -P dV। क्योंकि आपका पी एक्सटर्नल क्या है? कांस्टेंट। तो वो आपका ऐसे चलता है। अरे हाँ या ना? फॉर्मूला तो यही था। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, वो एरिया अंडर कर्व आ जाता है। अरे हाँ या ना? अरे बोलिए। चलिए करिए। चलिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो डेल्टा यू किसके बराबर होता है? Q+W। क्यू कितना दिया हुआ है? यस। हाँ है ना? डब्ल्यू कितना दिया हुआ है? प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? प्रेशर क्या है? 2 atm कांस्टेंट है। अरे बोलो। अरे भाई कांस्टेंट है। यस। हाँ। पी एक्सटर्नल कितना है? 2 atm। डेल्टा वी इज V2 - V1। V2 कितना है? 40 लीटर -20 लीटर। तो ये बन गया -40 atm लीटर। हाँ जी। और एटीएम लीटर का कन्वर्जन इसने खुद ब खुद दिया हुआ है, आपको वही यूज करना है। यस। हाँ है ना? डेल्टा यू क्या आ जाएगा? 10⁻⁴ जूल -4 इंटू।
यस। क्या आ गया? 5938 कहाँ आ रहा है? क्लियर है? ये 4052 आ रहा होगा, इसीलिए ये भी है ऑप्शन। अरे वर्क आ रहा है ना 4052। अरे इसे निकालोगे तो यही आएगा। अरे हाँ या ना? अरे बोलिए। इसीलिए ये ऑप्शन भी दे रखा है। गलती से आपने ऐड कर दिया, इसीलिए ये ऑप्शन भी दे रखा है। अरे हाँ या ना? है, चलेगा। और शक्तिमान बन के आपने 10 वैल्यू डाल दी, तो ये भी दे रखा है। 10 किलो जूल है ना वो। अरे हाँ या ना? मतलब उसको 1000 ले लिया और फिर आपने काम कर लिया, तब भी आप, तो ये आंसर, एक्चुअल आंसर। अरे बोलिए। हाँ तो वो सबके लिए वहां पे एक है, जो भी कुछ गलती कर सकता है वो सारी गलतियां हैं वहां। अरे क्लियर है? चले, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे भाई वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। ठीक है। अगला। हाँ, अब फर्क, क्या आंसर आएगा? पी एक्सटर्नल कितना है? तो वर्क क्या हो गया? तो एक्सपेंशन अगेंस्ट, इसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसे? क्लियर है? अरे बोलिए। अरे हाँ या ना? जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट ही है ना, पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो जब वो जीरो है तो वैल्यू वर्क की क्या आएगी? जीरो। चलेगा? हाँ है ना? कोई दिक्कत? हम्म। जब भी कभी ये वाले वर्क आएंगे, आपको एक चीज समझनी है, ऐसे वर्क हमेशा रिवर्सिबल वर्क होते हैं। जब भी कभी साइकिल में दिए जाते हैं, ये वर्क हमेशा कैसे होंगे? अच्छा। शाइन, सचिन, रिवर्सिबल वर्क में वर्क क्या होता है? एरिया अंडर दी कर। तो वन के अंदर का एरिया क्या है? इतना। टू के अंदर का क्या है? इतना। और थ्री के अंदर का और ज्यादा है। तो सबसे कम एरिया किसमें है? वन। तो इसी, अरे क्लियर है? इतना सिंपल है। अरे हाँ या ना? वर्क का सबसे कम एक, ए का सबसे कम है, बी का उससे ज्यादा है, और सी का सबसे, मतलब थ्री का सबसे ज्यादा है, टू का। अरे क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? आपको बस एक ग्राफ बनाना है, 1 2 3 लिखना है, और लिख देना W1 इज ग्रेटर देन W2 इज ग्रेटर देन W3। खत्म। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना? जब भी साइक्लिक ऐसे प्रोसेस दोगे, आप हमेशा क्या मानोगे उसे? रिवर्सिबल। क्या मानोगे? रिवर्सिबल। चलिए। हम्म। अरे हाँ, आपको ये अभी अभी मैं अभी के लिए इतना बता देता हूँ, जो भी साइक्लिक प्रोसेसेस होंगे, डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो। क्यों होगा? मैं अभी दूंगा थोड़ी देर में। अरे हाँ है ना? डेल्टा यू क्या होगा? ये साइक्लिक है। हाँ। ठीक। तो ये आपको ये आपको लगता है कि लग ऐसे चलता है कि सर्कल हो, पर इसको इलिप्स की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? बिकॉज सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ
इलिप्स। तो एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है, ध्यान से देखिएगा, इलिप्स ऐसे है ना? अरे बोलिए। लेट से यहाँ पे इसका रेडियस जो है वो R1 है, और यहाँ पे इसका रेडियस R2 है। तो एरिया ऑफ इलिप्स जो होता है वो होता है पाई R1 इंटू R2। और सर्कल में क्या हो जाता है, R1 इक्वल्स टू R2, इसीलिए एरिया क्या बन जाता है, पाई आर स्क्वायर। समझ गए कि नहीं समझे? तो आपको इसको इलिप्स से ट्रीट करना है, क्यों? क्योंकि एक तरफ प्रेशर है और एक तरफ क्या है, वॉल्यूम। दो अलग अलग चीजें है ना। अगर मैं लीटर को अभी मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं, या सर्कल अलग सा बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। अरे हाँ या ना? अरे क्लियर है? नहीं समझे? हाँ, वो तो बात की बात है ना। ये साइकिल कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना। तो साइकिल में जो वर्क होता है वो ये आ जाता है। अगर वो इसके अंदर का एरिया ये, इसके अंदर का एरिया ए, तो ऐसे जो मतलब आपको एरिया अंडर द कर्व, मतलब जो जो भी कर्व ऐसे घूम रहा है, तो वो एरिया अंडर दिस कर्व आ जाता है। मतलब जैसे आप निकालोगे तो एक की वैल्यू माइनस आएगी, एक की वैल्यू प्लस आएगी, वो कंपनसेट कर देती है। जैसे यहाँ से जा रहे हो ऐसे एक्सपेंशन, तो इस तरफ क्या होने लगेगा, कंप्रेशन, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, वो वैल्यू किस में आएगी, प्लस, तो वो खत्म करती जाती है। तो वो सिर्फ यही बचता है। अरे हाँ या ना? अरे सही है। तो जो वर्क हो जाता है यहाँ पे जो वर्क निकालते हैं, अरे सही है, यहाँ पे जो वर्क निकालते हैं, एरिया अंडर शेप आ जाता है, साइक्लिक प्रोसेस। सही बात है। अरे बोलिए, क्या आ जाता है, एरिया अंडर शेप। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए। अरे चलेगा। कोई दिक्कत? तो क्या आ जाएगा इसका, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पाई d1 इंटू d2/4। अरे बोलो, d इज डायमीटर, डी आई क्या है, तो वर्क कितना आ जाएगा, पाई, वॉल्यूम कितना है, यहां से यहां तक कितना वॉल्यूम आया, हाँ ये 20 हो गया डायमीटर। अरे ये डायमीटर कितना हो गया, 20। 20 क्या लीटर? हाँ, और इधर कितना हो गया, 20 किलो पास्कल बाय 4। तो ये क्या आ गया, किलो पास्कल इंटू लीटर, देखिएगा, पास्कल इंटू मीटर क्यूब, ये जूल होता है। अरे बोलो, जूल इज इक्वल्स टू पास्कल इंटू मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10⁻³ लीटर। हाँ, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, 100 किलो पास्कल लीटर किसके बराबर हो गया, जूल। ये वर्क आ गया। हाँ है ना? अरे बोल दो यार। हाँ, अब हम लोगों को ये मान के ही चलना है कि जो भी है ये वर्क का मैग्नीट्यूड है आपके सामने। क्या है ये, वर्क का मैग्नीट्यूड। अरे क्लियर है? इसने बोल रखा है हीट एब्जॉर्ब, तो हमें यही लेना, डेल्टा यू जीरो है तो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, -W। अरे बोलिए। तो जो भी रहे मुझे उससे फर्क नहीं है, तो वर्क का मैग्नीट्यूड है, एक्सपेंशन है कंप्रेशन है मुझे नहीं पता। अरे हाँ या ना? अरे बोलिए। तो जो भी रहेगा इसमें साइन तो लेके टेंशन ली नहीं है, इसने खुद ही बोल दिया कि हीट हमेशा क्या है, एब्जॉर्ब। तो मैं मान ले रहा हूँ वर्क नेगेटिव ही रहा होगा। तो जो भी है क्यू की वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू तो इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू आएगा ना। तो वो कितना आ गया, सी। समझे कि नहीं समझे? अरे बोलिए। तो मुझे जो कॉन्सेप्ट बनाना था पहले ये बना था कि जो भी साइक्लिक प्रोसेस होंगे उनके अंदर डेल्टा यू क्या होगा, जीरो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये पता चला कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर शेप। जो भी शेप बनेगी उसके एरिया अंडर होगा, जो भी साइक्लिक प्रोसेस होगा। अरे हाँ,
तीसरी चीज जो पता चली वो ये पता चली कि भाई अब जब मुझे निकालना था तो मेरा क्यू जो है डेल्टा यू इक्वल्स टू, ये तो आपको पता ही है ना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और डेल्टा यू को क्या पुट किया, जीरो, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। चलेगा कि नहीं चले? अरे हाँ या ना? रुक जा शिवानी, इधर का डायमीटर कितना है? हाँ, डायमीटर की वैल्यू कितनी है? अरे ये पी टू माइनस पी वन, तो ये डायमीटर किसके बराबर हो गया, पी टू माइनस पी वन। ये वाला डायमीटर किसके बराबर हो गया? एरिया क्या होगा? एरिया क्या आना था, पाई डी वन डी टू, या फिर ऐसे लिख दो पाई बाय फोर डी वन इंटू डी टू, यही है। हाँ, तो वर्क क्या आ जाएगा, डी वन कितना है, पी टू माइनस पी वन, डी टू कितना है, वी टू। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? अरे सही है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। तो आपको ये नहीं पता ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्कल आपको वी वन वी टू इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ जो यूनिट लिया है वो यूनिट में इसकी वैल्यू बराबर आ रही है, मैंने यूनिट चेंज कर दी। आपने वही तो बोला था, आपने बोला था कि वो 20 लीटर है, मैंने मीटर क्यूब में कर दिया। तब ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा 0.2 मीटर क्यूब, 0.02 मीटर क्यूब हो जाएगा। तब आपको इलिप्स लगाई, तब आपको सर्कल दिखेगा नहीं। तो इट कैन चेंज इनटू इलिप्स, तो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। आप इलिप्स लेके चलो, हमेशा खुश रहोगे। अरे हाँ है ना? अरे चलेगा, क्योंकि क्योंकि ये अलग चीज है और ये अलग चीज, तो इसकी यूनिट अलग है, इसकी यूनिट अलग है। अरे हाँ है ना? तो आप इसे सर्कल नहीं ट्रीट कर सकते। क्लियर है ना? अरे बोलिए, समझ में आ रहा है? हाँ जी, ये तो कर लिया ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? हाँ जी, तो मेरे ख्याल से वर्क का आइडिया लग गया होगा आपको। फर्स्ट लॉ का बेसिकली डेल्टा यू वर्क, ये थोड़ा बहुत हमने समझ लिया होगा। क्या आएगा, जल्दी बताइए। बच्चों को दिख नहीं रहा, चलेगा। क्या आंसर आएगा? हाँ, सबके केस में क्या आएगा, जी। समझ रहे हो बच्चों? क्या बैठेगा, क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक। और सारे साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या रहता है, जीरो। अरे क्लियर है कि नहीं, बोलो। सारे साइक्लिक प्रोसेस है ना, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो रहा है ना बाकी आके, तो जो साइक्लिक प्रोसेस है वहां पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? चलो, ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हीट वर्क बेसिकली आपको पता लग गया। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा मैथ्स की तरफ बढ़ेंगे, मैथ्स क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अरे हाँ या ना? अरे ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। हाँ, मान लीजिए
z जो है, जब आपने ऐसे लिखा है dz अपॉन dx, आपने ऐसे लिखा है, मान लीजिए, इसका मतलब साफ ये हो जाता है कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. x, z is a function of x only. yes, हाँ है ना? जब आप ऐसे लिख देते हो, इसका मतलब ये हो जाता है z is differentiated with x with respect to x, but it is dependent on other variables also. but जब आपने ऐसे लिख दिया इसको, अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो अदर वेरिएबल्स, other than other variables than x are kept constant. उनकी वैल्यू क्या रखी गई है? उनको किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? कांस्टेंट. इसीलिए मान लीजिए अगर हम ऐसे बोलना चाहते हैं, इसे बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? और इसे बोलते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन. समझे बच्चों? हाँ, नहीं क्या? क्या ये कंप्लीट डिफरेंस? अब इसको हम लोग कैसे बताएं? तो इसको हम अगर, तो इसीलिए मान लेते हैं कि z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. किसका किसका फंक्शन है? x और y. तो जब आपको डेल z अपॉन डेल x करना है, तो जान के हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब y क्या है? कांस्टेंट. तो इसका मतलब है z इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये जो डेल z अपॉन डेल x होगा ना, उसका मतलब यही होता है. अरे बोलो, डेल z अपॉन डेल x का जो मतलब होता है वो यही होता है कि डेल z अपॉन डेल x करो, पर y को क्या मानो? कांस्टेंट. कीपिंग y कांस्टेंट. समझे कि नहीं समझे आपको? अरे नहीं समझे? हाँ, कहने का मतलब, लेट्स से z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यस, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई. तो डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए. मतलब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूँ. हाँ, सिर्फ किसको? x को डिफरेंशिएट करेंगे, 2x, और ये क्या मान लिया जाएगा? कांस्टेंट. तो डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y. क्लियर है कि नहीं क्लियर? x को क्या मान लिया जाएगा? कांस्टेंट. अरे बोलिए. तो असल में इसका मतलब ये होता है, चलेगा? अरे बोलिए, क्या नहीं समझ में? डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो? जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हो बस उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको क्या मानना है? कांस्टेंट. बाकी सबको क्या मानना है? तो y क्या हो गया? तो जब कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो. वो जीरो. अरे क्लियर है? ऑनलाइन इज इट क्लियर? अरे बोलिए. अरे बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक ग्रीन्स थ्योरम है,
ग्रीन्स थ्योरम है, वो ये बोलता है कि z मान लीजिए अगर फंक्शन ऑफ x और y है, जो हमने यहाँ पे था, हाँ, तो dz को आप लिख सकते हो, dz इज कंप्लीट डिफरेंशिएशन, यानी dz की वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू डेल z अपॉन डेल x dx प्लस डेल z अपॉन डेल y dy। हाँ है ना? अरे चलेगा, यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाएगा इस जगह पे? अगर मुझे ये इक्वेशन दिखानी हो तो मैं dz किसके बराबर दिखा सकता हूँ? तो जब ये डेल x लिख रहा है तो आपको पता है आप यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखोगे बस, और जब ये y लिख रहा है तो यहाँ क्या कांस्टेंट रखोगे? क्लियर है ना? अरे बोलिए, अब बताइए dz की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? डेल z अपॉन डेल x किसके बराबर है? 2x। और डेल z अपॉन डेल y किसके बराबर है? 2। चलेगा? अरे हाँ है ना? ये आसान लगा? अरे समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ ना ये बहुत गजब की चीज है। कैसे गजब की चीज है देखना जरा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, तो जो भी हमारे फंक्शंस होंगे उनको हम दो तरह से बांटते हैं, स्टेट फंक्शंस, इनके और भी नाम है। स्टेट फंक्शंस को फंक्शन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, फंक्शन ऑफ स्टेट के बाद इसको पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। ये सब एक ही बात है। हाँ है ना? चलेगा? और एक होते हैं हमारे पाथ फंक्शन। एक बोलते हैं क्या? पाथ फंक्शन। इनको और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे प्रोसेस फंक्शन। क्या? प्रोसेस। और और क्या नाम दे सकते हैं आप लोग? प्रोसेस क्वांटिटी। ये सब इसके नाम। चलेगा? हाँ, चलेगा। अब ये जो स्टेट फंक्शन होते हैं, तो इनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, समझना। ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होते हैं। किस पे इंडिपेंडेंट होते हैं? पाथ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कोई दो स्टेट वेरिएबल्स ले, क्या ले? और स्टेट वेरिएबल्स यहाँ प्लॉट कर दें। अब स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल में क्या फर्क है? स्टेट वेरिएबल ही स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आते हैं। जो स्टेट फंक्शंस हैं वो हमेशा किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं? स्टेट वेरिएबल। किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं? स्टेट। अरे क्लियर है? मतलब जैसे h इज इक्वल टू यू प्लस वी होता है, इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो h को रिप्रेजेंट करने के लिए u प्लस पीवी काम आ रहा है ना, तो स्टेट वेरिएबल्स। तो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई चीज काम आती है तो उसको क्या कहते हैं? स्टेट। क्या h स्टेट फंक्शन होगा? नहीं, वो भी एक स्टेट वेरिएबल है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी और को काम आएगा। तो जो भी आप एक फंक्शन बना रहे हो, जैसे आपने z इज इक्वल टू एक्स और वाई बोला है ना,
तो z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड, तो x एंड y आर स्टेट वेरिएबल। अरे हाँ या ना, जिनको चेंज करके z निकाला जा सकता है, कोई भी एक फंक्शन बनाया जा सकता है जो स्टेट का हो। अरे हाँ या ना, पर वो स्टेट फंक्शन होते क्या है? कहते हैं कि जब भी कभी आप स्टेट वेरिएबल प्लॉट करोगे, क्या प्लॉट करोगे, क्या प्लॉट करोगे? तो यहां मान लेते हैं प्रेशर है और यहाँ क्या है, वॉल्यूम। तो ये स्टेट वेरिएबल्स है, क्या है ये? तो यहाँ पे जो हर एक पॉइंट है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो हम बना रहे हैं ना बच्चा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेट फेज में क्या होता है कि यहाँ पे हर एक पॉइंट, इस पूरे कोऑर्डिनेट में हर एक पॉइंट एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब आप बोलोगे, ऐसे बोलो, बड़ी गर्मी लग रही है। अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि कितनी गर्मी लग रही है? टेम्परेचर, वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। अरे हाँ है ना, अरे वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर प्लॉट कर दूं, अगर वो टेम्परेचर इस वैल्यू से ज्यादा है तो गर्मी लग रही है। अरे हाँ है ना, इस टेम्परेचर से कम है तो गर्मी नहीं लगेगी। अरे बोलो हाँ या ना, यानी कोई वैल्यू डिफाइन करती है ना। तो मैंने ऐसे वैल्यू, तो आपकी स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है उसको डिफाइन करने के लिए भी कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। अरे बोलो, कहते बड़ी दूर रहता है। कहाँ रहता है दूर? क्या बोल लो दूर? क्या यहां से 10 किलोमीटर दूर रहता है? कि बस, क्या रोज 50 किलोमीटर से आ रहा हूं मैं? अरे हाँ, अरे बोलो, तो उसकी बात से तो लग रहा होगा बड़ी दूर रह रहा है, पर जब वैल्यू डिफाइन करी पता लगा ये 10 किलोमीटर है। अरे हाँ या ना, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? वो कैसे डिफाइन करोगे? तो पॉइंट्स लगाओगे। तो हर एक पॉइंट आपको स्टेट बताएगा, अच्छा अच्छा 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे वैल्यू अलग अलग पॉइंट लगेंगे ना, जहां से आप डिफाइन कर दोगे अच्छा ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो इसीलिए स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन होती है स्टेट वेरिएबल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कि भाई अगर आपने उनकी वैल्यू देखी, जैसे इस गैस का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये है, हाँ है ना, आपने 10 ग्राम गैस डाली, 10 ग्राम गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये है, हीट कर दिया, क्या स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम रहेगी? टेम्परेचर चेंज हो गया ना, तो आपको पता लगा, तो आपका वो वेरिएबल चेंज हो गया, तो आपको पता लगा स्टेट ऑफ द सिस्टम बदल गई। तो हर वो पॉइंट आपको स्टेट ऑफ द सिस्टम देगा। एम आई क्लियर और नॉट? अरे बोलो हाँ है ना। इसीलिए आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है उसे क्या बोलते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसको क्या नाम दिया जाता है? इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या नाम दिया जाता है? क्योंकि अगर आप लोग कुछ अमाउंट ऑफ गैस ले लो और उनका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर मेजर कर लो, अरे हाँ है ना, आप बता दोगे कि स्टेट क्या है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक। तो मैं ये, स्टेट का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री? स्टेट का मतलब ये है कि कौन से राज्य में रह रहे हो आप। अरे हाँ है ना, मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे कौन से राज्य में रह रहे हो? बाउंड्री है, यहां से यहां पाए गए तो इस राज्य में के हो, नहीं तो दूसरे राज्य में रह रहे हो, वो भी स्टेट ही है। अरे हाँ या ना, अरे क्लियर है? तो जब आपको एक पॉइंट, अच्छा ये यहां रहता है, ओ ये तो यहाँ का है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, अरे हाँ, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं हम लोग साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन डिफाइन? महाराष्ट्र के नीचे, पक्का है। और फिर क्या कहते हैं उसे, ये गोवा वोवा वाले क्या लिए जाते हैं? अच्छा गोवा नॉर्थ में आ जाता है, अच्छा ठीक। अच्छा गोवा सेंट्रल है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। और है, हाँ, और नॉर्थ कौन है? हम नॉर्थ है, हम नॉर्थ। तो कश्मीर वालों के, तो कश्मीर वाले क्या हुए? वो एक्सट्रीम नॉर्थ हो गया, अच्छा 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 अच्छा, वो एक्सट्रीम नॉर्थ। और ये क्या कहते हैं उसे, नॉर्थ ईस्ट कौन है? सेवन सिस्टर्स, उनको नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं। अच्छा, तो हमारे कलकत्ता वाले कहाँ रहते हैं हमारे यहाँ? अच्छा अच्छा, कैटेगरी में बांट दिया गया, कैसे? मतलब सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल बोलते हैं।
नॉर्थ बोल देते हैं सबको, अच्छा। अच्छा। साउथ वाला उन सबको अच्छा। तो जो 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 साउथ में बैठा, मतलब जो कन्याकुमारी में बैठा है, वो क्या बोले? तमिलनाडु वाले को क्या बोले वो साउथ बोलते? तमिलनाडु पार्टी के कन्याकुमारी है कहाँ? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो क्या कहते हैं उसे, तेलंगाना वाला को क्या बोलेगा वो? साउथ ही बोलेगा। और वो कहाँ रहता है? वो कैसे साउथ बोल देगा? ओ, कंट्री के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए स्टेट डिफाइन होना जरूरी है, रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी है। आपने रेफरेंस सेंटर लिया है, ये बात बताओ ना। अरे हाँ या ना? क्लियर? अरे हाँ या ना? हाँ, मतलब पोजीशन। तो जैसे पोजीशन, हाँ, ये बोल रहा है कि जो पोजीशन है वो आप स्टेट डिफाइन करो। अरे पोजीशन भी एक मतलब एक वेरिएबल है। पोजीशन भी क्या है? वेरिएबल, जो यूज हो रहा है ये दिखाने के लिए कि आप कहाँ रहते हो। अरे बोलो। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कितनी तेज दौड़ रहा है, तो पोजीशन क्या कर लेगी उसमें? कुछ नहीं, वेलोसिटी प्लॉट करनी पड़ेगी। क्या प्लॉट करनी पड़ेगी? वेलोसिटी की वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। अगर मैं आपसे पूछूं ये मतलब जब आप पंच मार रहा है, कोई कोई पंच मार रहा है, कौन कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो जब भी कोई पंच मार रहा है तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी प्लॉट करनी पड़ेगी। अरे हाँ है ना? तो जो भी चीज आपको पूछनी है वो प्लॉट करके पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे किसकी वैल्यू ज्यादा है और किसकी वैल्यू कम है। अरे सही है, एक चीज से दूसरी चीज निकाली जा सकती है, दैट इज ओके। सिमिलरली स्टेट ऑफ द सिस्टम पता करने के लिए हम स्टेट वेरिएबल प्लॉट करते हैं। क्या प्लॉट करते हैं? अरे हाँ या ना? उनकी वैल्यू अलग होती है तो बोल देते हैं कि स्टेट अलग है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलो। अब आप तो गैस हो नहीं, तो आपका प्रेशर तो है नहीं। अरे हाँ या ना? तो इसीलिए आपका प्रेशर नहीं नापते, आप ऐसे उड़ते तो चलते नहीं। और पापा की परी अलग बात है। ठीक है। अरे हाँ या ना? मजाक कर। ठीक है, तो मतलब ऐसे कोई उड़ता तो चल नहीं रहा कि मतलब ये गैस यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये इधर से उधर पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं है ना। हम लोग चल रहे हैं, पोजीशन देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो हम पोजीशन पे बात कर रहे हैं, मोमेंटम पे बात कर रहे हैं। अरे हाँ या ना? वेलोसिटी पे बात कर ले रहे हैं। सिमिलरली इनको जो देखेगा, हम उस वेरिएबल की बात करेंगे। तो इनके वेरिएबल कौन कौन है? वो वेरिएबल जो इनकी स्टेट को बताएं। अभी आसानी के लिए हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ले लेते हैं। फिर आगे चल के जो हम स्टेट फंक्शन का थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन करते जाएंगे, वो हम उनको लेते जाएंगे। अरे हाँ या ना? ये बोल दीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इसीलिए ये जो पॉइंट है, ये देखना। तो कोई भी स्टेट फंक्शन हमेशा एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी स्टेट फंक्शन हमेशा किसकी तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है? पॉइंट। एम आई क्लियर और नॉट? अरे बोल दीजिए। अरे हाँ या ना? तो इसीलिए स्टेट फंक्शन को और क्या नाम दिया जाता है? पॉइंट। अरे बोलो हाँ या ना? अरे ठीक है, तो आप यहां से कहीं से भी आइए, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होगी। कहीं से भी घूमते हुए आइए, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होगी। जब भी आओगे आप उसी पॉइंट पे आओगे। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। इसीलिए ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं। क्या होते हैं ये? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। क्लियर है? अरे बोलो। अरे बोल दीजिए। दूसरी बात, किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल, किसी भी स्टेट फंक्शन का, ये कहलाता है साइक्लिक इंटीग्रल। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है? मान लो ये पॉइंट है, यहां से शुरू हुए, ये घूम घुमा के ऐसे करके वापस यहीं आ गए। अरे बोलो। अरे बोलो। तो ये टोटल चेंज कितना हुआ होगा? क्योंकि स्टेट ऑफ द सिस्टम तो वहीं रिटर्न आ गई ना। तो ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी फिर? अरे बोलिए। हाँ या ना? अरे बोलिए। चलेगा? ठीक है। क्या हो गया? तबीयत खराब है फिर? ठीक। जिंदगी ठीक है। तबीयत तो सही होती रहेगी, तबीयत का कुछ नहीं। ये सही है? ये बात समझ में आ गई? देन
सिमिलरली ये क्या होंगे, तो जितने भी आप थर्मोडायनेमिक फंक्शन करोगे, हम थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सोच समझ के फंक्शन डिफाइन करते हैं। सारे के सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर? थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हमने डिफाइन कर दिया वो क्या बनेगा, स्टेट फंक्शन। क्योंकि हम डिफाइन किसे करना है, हमें, अरे हमें डिफाइन करना है ना। नहीं नहीं, मतलब वो फंक्शंस जो है वो कौन डिफाइन कर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बनाई किसने, हमने, भगवान तो देखे नहीं गए ये लोग केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। अरे ऐसा तो हुआ नहीं है, हम ही लोग बना रहे हैं बैठ के। अरे सही है, और जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग वो बनाएंगे ना जो हम चाहेंगे। अरे हाँ या ना, अरे सही है, अरे क्लियर है। अगर आपको आज मौका मिल जाए कि आपको अपने आप को क्या बनाना है, आप क्या बनाओगे, जो बनाना है जो भी बनाओगे, मतलब वो मुझे नहीं पता, ठीक, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं, ठीक, पर जो भी बनाओगे पूरी दुनिया का बेस्ट ही तो बनाओगे। अरे हाँ या ना, अरे क्लियर, अपने आप को तो ऐसे ही बनाओगे ना। अगर आपको मौका दे दिया जाए कि आप अपने आप को कुछ भी बना सकते हो, आप जो भी करोगे अपनी सोच के अनुसार सबसे बेस्ट करोगे, जो भी आपकी समझ में सबसे बेस्ट होता है। हमारी समझ में सबसे बेस्ट है कि भाई घूम फिर के वैल्यू तो सबको पता है उतनी आनी, मेरी टेंशन खत्म, तो मैं क्या बनाऊंगा, स्टेट फंक्शन, बाकी मैं डिफाइन ही नहीं करता। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? मैं उसको तब तक डिफाइन ही नहीं करूंगा जब तक वो स्टेट फंक्शन ना बने, काम खत्म। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बोलो। तो जितने भी आपने आज तक स्टेट वो वैल्यू सुनी है, जैसे एच, जैसे पी, वी, टी, एच, जी, ए, यू, एस, सारे स्टेट। अरे क्लियर है, सारे के सारे क्या होंगे, स्टेट, क्योंकि मुझे डिफाइन करना है ना भाई। अरे बोलो हाँ है ना, अरे क्लियर है। पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन को कभी आप स्टेट पे एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वर्क क्या होता है, सही बताइए, वर्क का डेफिनेशन क्या है, माइनस पीडीवी, उसके लिए डेल्टा वी डिफाइन होना चाहिए ना। वी कितने पॉइंट है, दो, कम से कम 2 पॉइंट। हीट क्या होता है, सी डेल्टा टी, सी डी टी, उसके लिए भी 2 पॉइंट डिफाइन होने चाहिए ना कम से कम। एक पॉइंट पे कभी भी पाथ फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, पाथ। अरे हाँ या ना, तो ये डिपेंडेंट ऑन पाथ। क्लियर, ये किस पे डिपेंड करता है, अरे बोल दो। और इसकी वैल्यू, पाथ फंक्शन की साइक्लिक इंटीग्रल की वैल्यू 0 नहीं होती। क्लियर, ये कौन से हैं, ये वही हैं जिनको हमें पढ़ना है, हीट और वर्क। इसी को पढ़ने के लिए सब बनाया गया है। अरे हाँ या ना, अरे हीट को पढ़ने के लिए थर्मोडायनेमिक्स बनी, और उसको पढ़ के करना क्या है जिंदगी में, काम ही तो करना है। अरे हाँ या ना, अरे सही है। तो ये दोनों पाथ फंक्शन है, इन्हीं को पढ़ना है, और पढ़ने के लिए हमने सारे स्टेट फंक्शन बना दिए। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलिए, अरे क्लियर है, हाँ या ना। अब देखिए मैं इसको कैसे पहचानता हूं, मतलब अगर मेरे सामने कोई फंक्शन बन के आ जाए, अरे हाँ, अरे सही है, मैं कैसे पहचानूंगा कि मेरे, मतलब ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है। अरे क्लियर है, तो उसका एक तरीका है बहुत ही सिंपल। उसने बोला कि आपने क्या लिया है, आपने z इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लिया है। अरे बोलो, अरे बोलो। तो इसके दो पाथ हो सकते हैं, क्या पाथ, कैसे पाथ है, तो आप पहले ले लो डेल z अपॉन डेल एक्स। हाँ, कांस्टेंट क्या रखा है, तो ये कौन सा पाथ हो गया, कांस्टेंट वाई पाथ हो गया। अरे बोल दो यार, हाँ या ना, अरे कांस्टेंट वाई पाथ हो गया। अब इसके बाद इस पे लगा दो कांस्टेंट एक्स पाथ, कौन सा पाथ लगा दो, मतलब सीरीज में, ध्यान से देखना, आपको सब समझ में आएगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप दिमाग से जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझते जाओ। जब आपने कांस्टेंट एक्स पाथ लगाया, तो पहले पहले जेड था, जेड पे कौन सा पाथ लगा दिया, कांस्टेंट वाई पाथ, तो ये बन गया। अब इस पे लगा दीजिए कांस्टेंट एक्स पाथ, तो क्या बनेगा, ये तो था ही पहले। अब जब कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे वाई लगाना पड़े, डेल अपॉन डेल वाई, इसको अलग कलर से करता हूँ, पहले वाला ये यही रखते हैं, सॉरी,
ये तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स पहले ही था बच्चों, था या ना? तो इसको अलग कलर से करके, ताकि आपको डेल जेड अपॉन डेल वाई कौन सा पाथ लगा दिया? अरे बोलो, ये लगा दिया। तो इसको लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। इसको आप ऐसे भी लिख देते हो कभी कभी, डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो यानी इसका मतलब क्या है, पहले कौन सा लगा था, फिर कौन सा लगा, वाई। मतलब पहले डिफरेंशिएट किया एक्स से, एक्स से डिफरेंशिएट किया तो कौन सा पाथ था, कांस्टेंट वाई। और वाई से डिफरेंशिएट किया तो क्या कांस्टेंट रखा होगा, एक्स। क्लियर है कि नहीं? अरे बोलिए, अरे बोल दो यार। और एक काम किया, यहां से जेड लिया। अब जेड से पहले हमने कांस्टेंट वाई पाथ की जगह पहले कौन सा ले लिया, कांस्टेंट एक्स पाथ। अरे कौन सा पाथ ले लिया? तो ये बन गया डेल जेड अपॉन डेल वाई, कांस्टेंट क्या हो गया, एक्स। अब इसके बाद इस पे हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट वाई पाथ। अरे कौन सा पाथ लगा दिया? जब कांस्टेंट वाई पाथ लगा दिया तो क्या बन गया, अच्छा, ये डेल जेड अपॉन डेल वाई तो पहले ही था। तो अब क्या लगाना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई। अरे बोलिए, इसको और क्या लिख सकते हो आप आसानी से, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स अपॉन, अरे हाँ या ना? अरे बोल दो यार। ये बात समझ में आई? अगर जेड स्टेट फंक्शन है तब क्या होना चाहिए, जेड अगर स्टेट फंक्शन है तो क्या पाथ पे डिपेंडेंट होगा? क्या जेड अगर स्टेट फंक्शन है, क्या पाथ पे डिपेंडेंट होगा? तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती तो जेड क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? अरे बोलो हाँ या ना? डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल, क्लियर? हाय ना बोलिए। इसे ही आप बोलते हो आइलर्स थ्योरम। कौन सी थ्योरम? अरे हाँ या ना? अरे बोल दो यार। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? अगर ऐसा हो जाता है देन dz इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोला जाता है इसे? अरे हाँ या ना? अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आती तो z को क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। यस। और dz को क्या बोलेंगे, इन एग्जैक्ट डिफरेंस, है ना? और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा, रिप्रेजेंटेड एज ऐसे टी क्रॉस जेड, या फिर कभी कभी आपको ऐसे कैपिटल डी जेड, या फिर मतलब ये कि अलग दिखा के ये बता देना कि ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब आपको समझ में आएगा मैंने डी क्यू और डी डब्ल्यू के आगे ऐसे क्यों लगा रखा। अरे हाँ या ना? अरे चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे कोई दिक्कत है? अरे सही है, हर चीज का रीजन है ना। बोल दो बच्चों।
अच्छा लगा? बहुत ज्यादा मतलब मैथ से बहुत ज्यादा डरना नहीं है, देखिए। अगर कर ले जाएंगे, जैसे करा इस बार बहुत धीरे धीरे कराऊंगा, प्यार से कराऊंगा। अरे हाँ है ना, अगर आप कर ले जाएंगे, आप जिंदगी भर इससे कभी डरेंगे नहीं। बोलिए। अरे ठीक तो लगा? अब क्या करें? आगे चलते हैं। ठीक। ये बात समझ में आ गई सबको? अब एक होता है रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी, इसका मतलब ये है, अगर आपने ऐसे लिखा है डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट, हाँ है ना? अरे बोलिए। डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड वाई। अरे चलेगा? जैसे दो बराबर होता है इक्वल टू 1/1/2। अरे हाँ है ना, सेम बात है, आप इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन होती नहीं। अरे हाँ है ना? अरे चलेगा? तो मैं हाँ बताइए। चलो ये बताओ, दो किसके बराबर होगा? एक बटा 2/1 है ना? ये कैसे होगा? नहीं, ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, कैसे होगा? हाँ है ना? सही है। अरे क्लियर? इसका फायदा कहाँ मिलता है? फायदा यहाँ मिलता है, मान लीजिए, लेट से, इधर देखिएगा जरा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये वाई कांस्टेंट है बच्चों। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखते जाइएगा, इनटू डेल डब्ल्यू अपॉन डेल डब्ल्यू, वाई कांस्टेंट ले। अरे ले सकता हूँ भाई? अरे बोलो। तो ये डेल डब्ल्यू इसके साथ चला जाए, ये डेल डब्ल्यू इसके साथ आ जाए, क्या हो जाएगा? बताइए। डेल जेड, ये इसके साथ आ जाए और ये इसके साथ चला जाए। अरे बोलिए। डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू वाई कांस्टेंट इंटू डेल डब्ल्यू अपॉन वाई कांस्टेंट। सही बात है। हाँ। अब रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी से इसको मैं डिवाइड भी लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू वाई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डेल एक्स। हाँ है ना? अब आप इसको कैसे समझ सकते हो? इसको कैसे समझ सकते हो? इसको भी डेल डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, इसको भी डेल डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, यही तो आ जाएगा। हाँ है ना? अरे बोलिए। ये सही है? ये रेसिप्रोसिटी समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ऐसे बार बार हम कर सकते हैं। क्लियर है? अरे चलेगा? हाँ या ना? अरे हाँ। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो इसको ऐसे समझ ले, सेम बात है। ऐसे था, 2 गुणा 3, ऐसे कर सकता हूँ। हाँ। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2/4 गुणा 4/3, या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, 2/4 3/3। अरे हाँ है ना? मैंने बस यही करा है और कुछ नहीं। अरे क्लियर है? अरे बोलिए। 4 की जगह डेल डब्ल्यू ही तो डालना है। अरे हाँ या ना? हाँ दैट इज ओके, वो तो हम फंक्शन बनाएंगे ही ना भाई का। अरे हाँ या ना? वो तो बनाना ही है, कॉन्सेप्ट वही है। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इसे रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। अरे हाँ या ना? तो ऐसा कहीं करे तो बुरा नहीं मानना। अरे हाँ या ना? कि कहीं से कुछ भी कर देता है, तो कॉमन सेंस है। अरे क्लियर है? अरे चलेगा? हाँ जी। नेक्स्ट।
चले, ट्रिपल प्रोडक्ट रूल। इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक, इसको साइक्लिक चेन रूल भी बोलते हैं। इसको साइक्लिक रिलेशन भी बोलते हैं। साइक्लिक रूल भी बोलते हैं। साइक्लिकल रूल। इसको आयलर चेन रूल भी बोलते हैं। ये सब एक ही है ना? चलेगा? चलें? हाँ जी। तो इसको ऐसे रखना है, ये ऐसे रखिए। यहाँ कुछ भी रख लीजिए, एक्स, यहाँ क्या रख लिया, वाई, और यहाँ क्या रख लिया, जेड। क्लियर है? हाँ है ना? तीनों स्टेट फंक्शन है, मान लीजिए ऐसे करके। ठीक है, जैसे ये एक्स वाई जेड है। हाँ है ना? कर लिया। तो एक बारी एक्स रखा, वाई से डिवाइड किया और जेड को कांस्टेंट रख लिया। चलेगा? अरे बोलिए, एक्स वाई जेड एक चक्का घूम गया ना। अगली बार, अगली बार मूव ऑन कर जाइए इस तरफ, वाई की तरफ। हाँ, अब वाई से चक्का घुमाइए, वाई, जेड और एक्स। अगली बार जेड, एक्स, इन तीनों का गुणा -1। चलेगा? है? आसान है। अरे याद रहेगा। चलेगा? इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका, डेल एक्स अपॉन डेल वाई जेड, बाकी सब उधर ले जाओ। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई जेड क्या हो जाएंगे, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल वाई जेड ऐसे ही रखो। ये -1 तो है ही है, ये उधर जाके उल्टा हो गया। क्या बन गया? इसको लेके इधर डिवाइड मार दो। क्या हो गया? हाँ या ना? अरे बोलिए, ऐसा नहीं लग रहा? देखो, एक्स अपॉन वाई था, ये एक्स अपॉन वाई हो गया, जेड घुसा दिया गया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस यहाँ क्या था, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग थे, तो जब जेड घुसाया गया, अलग वेरिएबल घुसाया गया ना, यहाँ पे सेम वेरिएबल घुसाया गया था, इसीलिए प्लस माइनस साइन नहीं लगाया। यहाँ पे अलग वेरिएबल घुसाया, इसीलिए माइनस साइन लगा दी। अरे हाँ या ना? अरे नहीं समझे? अरे नहीं समझे? अरे हाँ या ना? जब मतलब यहाँ पे क्या था, देखो ये एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल थे, हमने वही तीन वेरिएबल रखे। यहाँ पे ये तीन वेरिएबल पहले से ही थे, हमने वो तीन वेरिएबल नहीं, चौथा वेरिएबल घुसा दिया। अरे हाँ या ना? हमने चौथा वेरिएबल कौन सा लगाया, डब्ल्यू। अरे हाँ, उसी डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर मैंने यहाँ बोला मुझे नया वेरिएबल नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सब कुछ एक्स वाई जेड की फॉर्म में ही चाहिए। किसकी फॉर्म में चाहिए? तो आपने बोला डेल एक्स डेल अपॉइंट ऐसे जेड है, तो आपने कुछ नहीं कहा, आपने कहा ये जेड बाद में बात करते हैं, इस जेड को अलग रख लेते हैं। तो आपको जेड की फॉर्म में चाहिए, एक्स वाई करा, एक्स को भी जेड से डिवाइड किया, वाई को भी किससे डिवाइड कर दिया, जेड से। अब जब एक्स और वाई जेड है, तो क्या वेरिएबल आएगा, वाई कांस्टेंट। वाई और जेड है तो क्या कांस्टेंट आएगा, एक्स, और आगे -1 लगाते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ। अरे हाँ है ना? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अरे क्लियर? बाकी आपको ये तो आता ही है, ये तो आसान है ही है। अरे क्लियर है? हाँ है ना? चलेगा?
कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अगर आपको डेल पी अपॉन डेल टी वी की वैल्यू निकालनी है ना, आपने मुझे बोला मैं नया वेरिएबल एंट्रोपी इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। क्या इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ? एंट्रोपी। तो बहुत बढ़िया, लो, डेल पी अपॉन डेल एस डिवाइड बाय डेल टी अपॉन डेल एस। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, ये भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया आपने। यहाँ कहा नहीं नहीं, अगली बार बोला नहीं नहीं मुझे इसी की फॉर्म में चाहिए, तो आपने कहा ठीक है डेल पी है, हाँ, डेल पी को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डेल टी को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, हाँ या ना? अरे बोलो। तो डेल पी अपॉन डेल वी हो गया, तो क्या कांस्टेंट रखूंगा? टी। डेल टी अपॉन डेल वी होगा, क्या कांस्टेंट रखूंगा? टी। बस आगे माइनस लगाते हैं। ये आपका रेसिप्रोकल रूल है, ये आपका आइलर्स। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। अरे हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे आपने तो सिंपल। अरे सही है। क्या हो गया तुम्हें? क्या दिक्कत, दिक्कत कुछ? कहाँ? हाँ, वो किया ना यहाँ। एंट्रोपी कौन, आपको नया वेरिएबल कांस्टेंट करना है, वो तो आपको अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करा था। अगर आपको नया वेरिएबल कांस्टेंट करना है तो आपको अलग तरीके से इंट्रोड्यूस, तब आप ऐसे नहीं। अरे हाँ है ना? ठीक है, वो उसके तरीके हैं, पर वो बाद में पड़ेगा। अरे सही है, पर ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे ये बात तो आई कि नहीं आई? ऑनलाइन इज इट क्लियर और नॉट? बताइए, ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो माइनस लगा दिया ना, -1 तो वहां लगता ही है ना। सही है, हाँ है ना? चलेगा? ठीक है कि नहीं ठीक है? लेट से इधर हो गया, चलो आगे। तो यही 3 रूल आपको फॉलो करने हैं और कोई रूल नहीं है, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म। अरे सही है। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए z इज अ मतलब w इज अ फंक्शन ऑफ x y और z, तीनों का फंक्शन, अब दो से ज्यादा का फंक्शन है, तो dz कैसे रिप्रेजेंट होगा बच्चा? w, सॉरी dz बोल रहा हूँ, dw कैसे रिप्रेजेंट होगा? डेल z अपॉन डेल x dx, मुझे ऐसे ही लिखना है, बाकी सब कुछ अपने आप बन जाएगा, dy प्लस डेल z अपॉन, नॉट डेल z, डेल w, डेल w अपॉन डेल x dx, डेल w अपॉन डेल y dy, डेल w अपॉन डेल z dz। अरे हाँ है ना? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा y और कांस्टेंट, यहाँ पे क्या कांस्टेंट, यहाँ क्या क्या कांस्टेंट, अंडरस्टूड? आइलर्स रूल क्या होगा? आइलर्स रूल, अब अलग, अब 3 वेरिएबल आ गए ना, तो आपको देखना कि पहले आप 2 वेरिएबल कौन से लेना चाह रहे हो, है ना? तो आप ऐसे कर दोगे, डेल स्क्वायर w, लेट से w, अगर मैं डेल x और डेल y किया है तो दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर w डेल y और डेल x, ये भी वैलिड होगा। अरे हाँ है ना, 3 नहीं करने की जरूरत है। अरे हाँ, 3 नहीं करने की, 2 में ही काम चल जाता है। डेल स्क्वायर w डेल x डेल z ले लूंगा अगर, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू डेल स्क्वायर w डेल z डेल x। अरे हाँ, और डेल स्क्वायर w डेल z डेल y ले लूंगा अगर, तो डेल स्क्वायर w डेल y डेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये तीनों के तीनों फॉलो, आपको किसकी जरूरत है वो आप उसका यूज कर सकते
क्लियर है कि नहीं क्लियर? हाँ है ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे चलेगा कि नहीं? अरे बच्चों चलें? हो गया ये? हाँ जी, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। द एग्जैक्ट डिफरेंशियल df of a state function f x comma y among the following is option A x dy, option B dx minus x upon y dy, option C y dx minus x dy, option D 1 upon y dx minus x upon y dy। चलिए कॉपी पे कर लो भाई। अब कॉपी पे करना कैसे है वही तो बड़ी बात है। पर एक बार देखो फिर मैं बताता हूँ डीएफ आपका कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए बच्चों। डीएफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए? डेल जेड अपॉन डेल एक्स डीएक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स डीएक्स। चलेगा? ये बात आ गई? हाँ, ऐसे रिप्रेजेंट होगा हमेशा। अब आपको किस किस की वैल्यू चाहिए होगी? आपको हमेशा जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए एक तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू किसकी चाहिए? डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स की चाहिए। तो ये और कुछ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई। हाँ या ना? अरे क्लियर है? और ये किसकी है? डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यही चाहिए। हाँ, अरे बोल दो यार। अब आप क्या कर सकते हो ऐसे, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तब तो एग्जैक्ट है, अगर बराबर नहीं आती है तो एग्जैक्ट नहीं है। ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में अगर ए ऑप्शन देखूं तो एक्स डी वाई है, तो डी वाई यानी डेल एफ अपॉन, और वाई डी एक्स तो है ही नहीं, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई है? जीरो, क्योंकि है ही नहीं। और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है? एक्स है। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ में आया? मैंने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया। कुल कुलेश्वर, नहीं समझ में आया? तो बोलेगा कौन? मेरे बोलने का इंतजार करोगे? हैं? यहाँ पंडित जी को बुलाऊं, वो पहले मतलब पूरा मंत्र वंत्र पढ़ के विधि से पूरा वो निकालेंगे कि ये मुहूर्त निकला है, इस मुहूर्त में कुलेश्वर जी अपना डाउट आपके सामने रखेंगे, और जब आप डाउट रखेंगे तब आप उसका निवारण कर सकते हैं। ऐसा करना पड़ेगा। हाँ पे पूछ लो ना यार। अरे हाँ या ना? अरे सही है। मैं ये बोल रहा हूँ ये डीएफ होता है, और ये आपको एग्जैक्ट ये डीएफ की वैल्यू दे रखी है, तो यहां से मैं कंपेयर करके डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अरे हाँ, हमें कब पता चलता है कि कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल है? कब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल?
ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। अरे हाँ या ना? तो मुझे इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अरे बोलो। तो इसीलिए मैंने इन दोनों की वैल्यू निकाली। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी तब क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट। अगर ये वैल्यू बराबर नहीं आएगी तब क्या होगा? इनएग्जैक्ट। अरे हाँ या ना? अब ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल एफ वाई। आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू दी हुई है। क्यों? क्योंकि आपको पूरा डीएफ दे दिया है। ये पूरा डीएफ है। इस डीएफ को इससे कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो इसमें तो एक्स है ही नहीं। एक्स कब नहीं होगा? जब इसकी वैल्यू क्या रही होगी? जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे डीएक्स को तो जीरो आ जाएगा ना? अरे बोलिए। तो ये जीरो इंटू डीएक्स हो गया। ये वाली वैल्यू आई है, कितनी आई है? एक्स। एक्स डी। इसीलिए मैंने ये वैल्यू क्या लिख दी? अरे बोलो हाँ या ना? नाउ ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स है। अब मुझे डेल एफ अपॉन डेल एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं बस। तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल अपॉन डेल वाई ऑफ जीरो। अरे बोलो। अरे बोलो। ये वैल्यू कितनी हो गई? क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्या हो गया नेल? डीएफ बाय डीवाई को नहीं। डीवाई डीवाई तो निकालना है ना उसका। डीएफ अपॉन डीवाई की वैल्यू क्या है? एक्स। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। क्या आंसर आ जाएगा? डेल एक्स बाय डेल एक्स क्या होगा? क्या दोनों बराबर है? क्या दोनों बराबर है? तो इसीलिए इनएग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये बात सही है। लेट्स कम टू बी नाउ। अब बी पे ऑप्शन पे आते हैं। अब बी ऑप्शन पे क्या है? ध्यान से देखिए। कितना डीएक्स हो गया? तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई? वन। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो गई? देखो, ध्यान से देखो। माइनस माइनस एक्स। चलेगा? हाँ है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अब वन वैल्यू यहां पुट कर दो। क्या हो जाएगा ये? जीरो। क्लियर है? यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है? डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन वाई। वाई इसके लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्योंकि हमें डिफरेंशिएट किससे करना है? एक्स। तो ये आंसर, क्या ये बराबर है? नहीं। क्लियर है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट। वाई डी एक्स है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो गई? वाई। नेक्स्ट। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या हो गई? एक्स है। हाँ। तो क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है ना, तो ये डेल अपॉन डेल वाई ऑफ क्या? वाई। कितना आ जाएगा? वन। और डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स। माइनस। बराबर है। लास्ट में डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर है वो। अरे ये वाई स्क्वायर है, भूलना नहीं। हाँ ठीक है, सॉरी। वन अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई। यही है ना? तो यहाँ पे आप डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल बाय डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर तो इसके लिए कांस्टेंट है। तो एक्स से करके क्या आ जाएगा? सिर्फ माइनस। और यहाँ क्या है? डेल बाय डेल वाई ऑफ वन अपॉन वाई। करोगे तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। क्या दोनों बराबर है? क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे डीएफ एग्जैक्ट आ गया। अरे हाँ या ना? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे सही है। चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे क्लैरिटी मिली? हाँ जी। अरे क्लैरिटी मिली? आपको माइक ऑन करना पड़ता, अलाउ करना पड़ता है पहले पहले। आपको परमिशन देनी होगी आपको
ये आपका, हाँ अब आई आवाज, बोलिए बोलिए। सर थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। किससे? कॉल आ रहा है आपको? मैं नो ये सर। कह, हाँ हाँ, मैं ये पूछा हूँ क्या किससे कंफ्यूज हो गई थी? सर फर्स्ट वाले ए वाले पॉइंट से थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, बट अब क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया? अच्छा यस सर। ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं बोलना, फिर से बात कर ले, जो दिक्कत है वो लिखना है। अरे हाँ, है ना? ठीक है, मैं यहाँ नाच थोड़ी ना रहा हूँ, एक बार फिर से। हैं? चल। जैसे एक बारी गाना गा देते हैं, गाना गवाने के बाद एक बार, एक बार, एक बार। नहीं नहीं, यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जहाँ दिक्कत है वहां बताइए। अरे सही है, चले। हो गया बच्चा? ये क्लैरिटी है ना सबको? आगे चले। पक्का? चलो आगे, चले। अगला क्वेश्चन। इन स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर, in stretching of a rubber band, dg is equals to vdp minus sdt plus fdl. Which of the following relations is true? Del S upon del L, p comma t, del F upon del t, p comma L, माइनस भी लगा हुआ है। ऑप्शन बी, del S upon del L, p comma t is equals to minus del F upon del B, p comma L. C, del S upon del L, p comma t is equals to minus del V upon del T, p comma L. Option D, del S upon del L, p comma T minus del F upon del P, t comma L। ठीक। कॉन्स्टेंट्स पे अभी मत जाइए, अभी काम की चीज पे ध्यान देंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे। सही है? पहले मुझे बताइए यहाँ पे जी किस किस का फंक्शन है? आंसर। मैं देखिए, मैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करता हूँ, एक एक करके अपने काम की चीज निकालते हैं। सबसे पहले जी किस किस का फंक्शन है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी इज अ फंक्शन ऑफ पी टी एल। जो भी डी के अंदर होगा उसका उसका ही फंक्शन होगा। हाँ, रुकते जाइए, इधर देखते जाइए। ये वी डी पी है, इसका मतलब डेल जी अपॉन डेल पी किसके बराबर आ गया? वी। हाँ, रुकते जाइए, देखते जाइए। अरे हाँ या ना? देन ध्यान से देखना, डेल जी अपॉन डेल टी किसके बराबर आ गया? और थर्ड वन इज डेल जी अपॉन डेल एल किसके बराबर आ गया? दैट इज ओके। ये तीन चीजें पता चल गई। अब आपसे हमेशा देखिए क्या पूछा हुआ है, डेल एस अपॉन डेल एल, डेल एस अपॉन डेल एल, डेल एस अपॉन डेल एल,
डेल एस अपॉन डेल एल, यानी डेल एस अपॉन डेल एल की वैल्यू पूछी है। यस, आपको वैल्यू निकालनी है डेल एस अपॉन डेल एल। अगर आप ध्यान से देखोगे सब निकल जाएगा। एस कहां से आ रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस, मतलब ऐसे देखिए, एस को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस, हाँ है ना, तो यहां पे मैं पुट कर दूं डेल अपॉन डेल एल माइनस डेल जी अपॉन डेल टी, चलेगा? अरे बोलिए, माइनस बाहर ले लूं, ये बन जाएगा डेल जी स्क्वायर अपॉन डेल एल और डेल टी। अब जी आपको पता है स्टेट फंक्शन, सब बताया, सब स्टेट फंक्शन है। अरे मैंने बोला है ना सबके सब क्या है, तो ये अब किसके बराबर हो जाएगा जल्दी बताइए। ये माइनस तो रहेगा ही भाई, माइनस बाहर लगा हुआ है, डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल टी। यस, अरे बुरा तो नहीं मानोगे, अरे सही है। इसको आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस डेल जी अपॉन डेल टी बाहर ले लो, अंदर क्या रह जाएगा, ये क्या है, हाँ या ना? चलेगा? डेल एफ अपॉन डेल टी होना चाहिए, और बाकी दो वेरिएबल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अरे बोलो, अरे हाँ या ना, डेल एफ अपॉन डेल टी होना चाहिए, बाकी दो वेरिएबल क्या होने चाहिए, बाकी दो वेरिएबल है कौन, अगर मैंने टी से डिफरेंशिएट किया है पी और एल, बाहर कौन दिखने चाहिए, अगर यहाँ पे एल लिखा है तो यहाँ क्या दिखना चाहिए, क्योंकि जी है। मैंने क्या बोला, सारे थर्मोडायनेमिक्स के फंक्शन कैसे होते हैं, अरे हाँ है ना, हाँ है ना, ऑनलाइन इज इट क्लियर और नॉट, अरे सही लगा कि नहीं लगा, नहीं, क्या हो गया, हाँ, क्या नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को समझ, बुलेश्वर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोनों के दोनों पी वाई क्यू थे, क्या कांस्टेंट, वही तो मैंने बोला, नीचे डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो, एल से, तो एल को छोड़ के बाकी सब क्या रखने होते हैं, कांस्टेंट। यहां डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो, टी से, इसीलिए तो मैं कांस्टेंट ले ही नहीं रहा, टेंशन खत्म, जो बच जाएगा सब कांस्टेंट रहेगा, मुझे क्या टेंशन है। अरे एक से डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब क्या करने हैं, ये कांस्टेंट के चक्कर में नरक हो जाता है। अरे हाँ है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखोगे कांस्टेंट एल और पी और कहोगे फिर एल से डिफरेंशिएट, तो वो दिमाग सही से काम करता नहीं उस समय। अरे हाँ है ना, तो आसान ये है कि आप अपने काम के वेरिएबल से आप काम के वेरिएबल से डिफरेंशिएट करो, बाकी जो भी कांस्टेंट रखना हो बाद में रख देना। अरे हाँ या ना, अरे चलेगा, अरे बोल दो यार, चला जाए, चले आगे, चल। अब हम आते हैं, हमें मैक्सवेल रिलेशंस प्रूव करने हैं। क्या प्रूव करने हैं, मैक्सवेल रिलेशंस। तो मैक्सवेल रिलेशंस दो हिसाब से बढ़ते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकेंड ऑर्डर। ठीक, सही है। फर्स्ट ऑर्डर जो भी आएगा वो आएगा कंपैरिजन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, ये कंपैरिजन ऑफ डीएफ से आता है, हाँ, और सेकंड ऑर्डर जो आता है वो आता है आइलर्स थ्योरम से। क्लियर, हमें ये प्रूव, जैसे हम क्या कंपेयर कर रहे थे, ये हमने ये वैल्यूज निकाली थी ना भैया कंपेयर करके, जैसे आपने, जैसे ये है, ये कुछ किया था, ये कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहलाते हैं ये, तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सवेल रिलेशन है। अरे हाँ, क्योंकि आपने जस्ट इसको इससे कंपेयर कर दिया, दूसरी बार आपने क्या लगाया, आपने आइलर्स थ्योरम लगाई ना, ये कहलाता है सेकंड ऑर्डर मैक्सवेल रिलेशन।
अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक, अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो यही ये कंपैरिजन ऑफ डीएफ और ये आपका आयलर थ्योरम जब हम लगाएंगे तो हम सेकंड ऑर्डर निकालेंगे। अरे क्लियर है कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कुछ, तो वही मैं आगे चल रहा हूँ। अरे हाँ या ना? चले? अरे हाँ, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, मान लेता हूं मैं सबसे पहले H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी से चल रहा हूं। किससे चल रहा हूं? H इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी। ये इक्वेशन तो हमें पता है सबको? अरे पता है? हाँ जी। अब आपको जो लॉज से हमें निकाल के लेकर आना है, आपको पता है जो लॉज हैं, लॉज से क्या मिलता है? फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है? फर्स्ट लॉ से पता चलता है डी यू इज इक्वल्स टू, हाँ ठीक। अब जो डी डब्ल्यू होता है वो हमारा किसके बराबर रखते हैं हम? अरे हाँ, इसे हम बोलते हैं पीवी वर्क। कौन सा वर्क बोलते हैं? यानी जहां पे एक्सपेंशन कंप्रेशन वर्क है। अरे हाँ, साथ ही साथ इसके साथ एक और वर्क होता है डी डब्ल्यू नॉन पीवी। कौन सा काम होता है? नॉन पीवी। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, वो चार्ज को इधर उधर ले जाने के लिए काम आएगा, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिकल वर्क करोगे। अरे हाँ, सरफेस है तो सरफेस को एक्सपैंड करना है, पर ना उससे एक्सपेंशन वो होगा ना कुछ, बस सरफेस बढ़ेगी। उसके लिए भी अलग से, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है, नीचे वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनकी एनर्जी अलग होती है। तो आपने जो एक्सपेंशन करते हो, आप टोटल एक्सपेंशन ना करके सिर्फ सरफेस का एक्सपेंशन किया आपने। अरे हाँ, वहां पे भी आपको काम करना पड़ता है, मतलब अलग अलग जगह पे ये सब काम होते हैं। उन सब काम को क्या बोला जाता है? नॉन फीड। क्लियर? दूसरा, इसके बाद सेकेंड लॉ हमने पढ़ा है। हाँ, क्या पढ़ा है? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में मैंने सिर्फ आपको इक्वेशन बताई थी, डी क्यू इज ग्रेटर देन डी, मतलब डी एस। हाँ, तो दो तरीके से होता है ये। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है, कौन सा? रिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ, अरे बोलिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। अच्छा, यहां पे अगर मैं ले लूं रिवर्सिबल प्रोसेस ऊपर ही, कौन सा प्रोसेस?